मित्रों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, सबसे पहले आपके जो कमेंट आ रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, डीएलएड एडमिशन 2024 पर आपके जितने भी डाउट्स हो रहे हैं, हम लगातार वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप एक भी वीडियो देखने से मिस करते हैं, ठीक है, तो मैं ये समझ सकता हूं और आप भी इस चीज को देख रहे हैं कि कितनी प्रमाणित जानकारी हम आपके बीच में देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं, खासकर डीएलएड में, तो बिल्कुल आप मेरा एक भी वीडियो आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। यानी नोटिफिकेशन आपके बीच में गया, आप ऊपर से उसे हटाइएगा मत, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, वो अलग का मामला है, लेकिन आप वीडियो को अगर स्किप करते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम हर एक चीज को, हर एक पोल जो होती है, उससे हम आपके बीच में ओपनली बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां कौन से कॉलेज आपके साथ क्या कर सकते हैं, क्या बिहेव हो सकता है, क्या कुछ कैसे, हर एक डाउट्स को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं लगातार आपके बीच में कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूं। कुछ लोग कटाक्ष इस बात का कर रहे हैं कि आप लगातार दिन भर में 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मेरा ये काम नहीं है कि हम ओनली वन आपके बीच में व्यूज के लिए काम करें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम आपके लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं, कंधों से कंधा मिलाकर काम करने का प्रयास करते हैं, बट आप किस नजरिए से हमें देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो दिल है वो आपके लिए बिल्कुल साफ है। हम लगातार साफ सुथरे छवि से आपके बीच में हम सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और यह प्रयास हमारा कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा, मैं इसके लिए आपसे गुजारिश करूंगा, ठीक है। चलिए, देख सकते हैं आपके मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारा आप फला यूनिवर्सिटी से करवा दीजिए, ठीक है। कोई कह रहा है हमारा गोरखपुर से करवा दीजिए, कोई कह रहा है लखनऊ से करवा दीजिए, कोई इलाहाबाद से कह रहा है। इस तरह के कंफ्यूजन्स आपके बने हुए हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है कि आपका जो डीएलएड होता है वो कौन से यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों से होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, ये आपका बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें कि प्राइवेट कॉलेज से करें, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज से क्या फायदा है और प्राइवेट कॉलेज से क्या फायदा होता है, ठीक है। आगे अगर हम इसी बीच में कहें तो यहां ध्यान दीजिएगा कि बिना इसके नहीं होगा एडमिशन। ये चीज तो देखने के बाद आपके मन में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आखिरकार क्या चीज है जिसके चलते हमारा एडमिशन नहीं होगा, है ना। इस पर भी हम बात करेंगे। और यहां देख सकते हैं आपके बीच में लिखा जा रहा है, कॉलेज से मिल रहा ऑफर और इनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है, और आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या हो सकती है, और काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको बताएं तो कौन सी यूनिवर्सिटी जो है डीएलएड करवाती है, तो पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, जो आपका डीएलएड है बाबू, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराती है। चाहे आप अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद को ले लीजिए, चाहे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, डीयू को ले लीजिए, इधर गोरखपुर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, आजमगढ़ की, ऐसे ऐसे तमाम यूनिवर्सिटियां, या बनारस की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। खासकर अगर हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराती है। कराता कौन है, सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। तो कराता है वीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के तहत आपके चाहे एग्जाम हुए, ठीक है, चाहे आपका एग्जाम हुआ, चाहे आपका प्रैक्टिकल हुआ, ये सारे कोर्सेस, ठीक है, यानी डीएलएड के संपूर्ण कोर्स जो है आपका जो कराया जाता है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा ही कराया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे कि अब आप इस चीज का कमेंट नहीं करेंगे कि भैया हमारा फला यूनिवर्सिटी में करा दीजिए। यूनिवर्सिटी से डीएलएड का कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है, कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ये अलग का मामला है कि आपका कॉलेज, हम मानते हैं कि यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अब एक ही कॉलेज में डीएलएड भी चल रहा होगा, एक ही कॉलेज में बीए बीएससी भी चल रहा होगा,
तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ इलाहाबाद से संबद्ध महाविद्यालय है तो हो सकता है डीएलएड भी उसी से संबद्ध महाविद्यालय, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कैंपस एक होगा लेकिन ये संस्था डीएलएड की आपकी अलग होती है। इसका दारोमदार, कॉलेज जो है, फीस सब कुछ अलग जगहों से होता है। ठीक, इसके लिए आप मत पूछिए कि इसमें यूनिवर्सिटी कौन सी होती है ना। अब देखिए, हम बात करते हैं आपसे डीएलएड आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें। बड़ी चीज ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर देखिए, ना आपके ऊपर डिपेंड करता है ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपके मेरिट पर। ठीक है, आपकी मेरिट कितनी बन रही है, मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब कुछ लोग हैं जिनकी मेरिट भैया 250 तक बन रही है और वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज का जो रूल्स रेगुलेशन नियम कानून होते हैं वो थोड़े से कड़क होते हैं, है ना। बाकी प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा, है ना। अब कहीं कहीं आप देखे होंगे जो है, हालांकि इस सार्वजनिक मंच पर हम इसके बारे में ओपनली आपको नहीं बता सकते, ठीक है, कि कौन कैसे क्या करता है। बट इतना आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको रेगुलर रहकर, ठीक है, रेगुलर रहकर आपको क्लास करना होगा। प्राइवेट के बारे में आप जानना चाहेंगे तो आप मुझे संपर्क करिएगा, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे, लेकिन इस मंच पर हम नहीं बता सकते। हालांकि आप संकेत तो समझ ही गए होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए रेगुलर रहना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी फीस का जहां तक सवाल है, ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि आपका एडमिशन, ठीक है, आपका एडमिशन जो है, आपका एडमिशन, आपका घर जो है इलाहाबाद में है, ठीक है, लेकिन आपका जो एडमिशन है इलाहाबाद से हम मानते हैं जो है आपने करा लिया, लखनऊ करा लिया। अब इसके बीच की दूरी जो भी होगी हम मानते हैं 400 किलोमीटर होगी, ठीक है, एक आंकड़ा अगर माना जाए। तो अब यार यहाँ आप रहेंगे, लखनऊ आएंगे, यहाँ एक रूम लेंगे, ठीक है, रूम आपका 3,3500 का रूम होगा। फिर आपका रहना खाना, यानी आपका लगभग 5 से 6 हजार रुपए, अगर बहुत बचाने वाला लड़का है तब, ठीक है, कम से कम 5-6 हजार रुपए पड़ जाएगा। लेकिन अगर यही आप अपने यहाँ इलाहाबाद में रहकर ही किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं तो ये आपका फायदा होगा या नहीं होगा, इस चीज को मुझे बताइए, ठीक है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम प्राइवेट से नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट से करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं कि सबको गवर्नमेंट मिल जाए। फीस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो होती है प्राइवेट की 41,000 रुपए होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की 10,200 रुपए होती है। बस यही माइन्यूट सा अंतर होता है, ठीक है। बाकी जो काम, जो डिग्री आप गवर्नमेंट कॉलेज देगा वही डिग्री आपको प्राइवेट कॉलेज भी देगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वाले टेट सीटेट नहीं देंगे और आप टेट सीटेट देंगे। जो जिस हद से ये गवर्नमेंट वाले गुजरेंगे उसी हद से आप प्राइवेट वाले गुजरेंगे, अंतर कुछ नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप अपना बजट देख के समझिएगा कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। अब यहाँ बिना इसके नहीं होगा एडमिशन, ये चीज क्या है आखिरकार, अब ये आप जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे पास मैसेज बहुत आ रहे हैं कि भैया हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है, हम आवेदन कैसे करेंगे। इसके बारे में मैंने सुबह वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास हाई स्कूल है, ठीक है, प्लस आपका इंटरमीडिएट है और उसके बाद ग्रेजुएशन है, ये तीनों साल का पूरा कंप्लीट मार्कशीट आपके पास नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी और आपके पास हम मानते हैं जो है, और आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। हाँ, बिहार अदर स्टेट वाले पूछ रहे थे कि हम फॉर्म को भरते समय हम अपने कैटेगरी में क्या डालें। कैटेगरी आप जो भी डालेंगे, एससी ओबीसी जनरल, आप जनरल में ही यहाँ गिने जाएंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। ये हो गया। बाकी आपके पास आय जात निवासी ये होना कंपलसरी है ना। और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, कुछ लोग माइग्रेशन वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, ये सब सारी चीजें यार अलग का मामला है, आप उसके लिए परेशान ना होइए, ठीक है, हम बता देंगे आपको। इसके लिए आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, है ना। लेकिन ये हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, आय जाति और निवास आपके पास कंपलसरी है, ठीक है, इसके लिए आपको समस्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ देखिए, कॉलेज से मिल रहा ऑफर, सावधान रहिए। अब सावधान क्या रहना है, कॉलेज से किस प्रकार से आपको ऑफर मिल रहा है। कॉलेज वाले कह रहे हैं भैया आ जाइए, हम आपका एडमिशन 50,000 में पूरा कंप्लीट कर देंगे। लेकिन उनके अंदर आप थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड को देखिएगा। जो बच्चे कभी कभार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो तो कहेंगे कुछ कि हम आपका इतने में कर देंगे, लेकिन
ध्यान दीजिएगा, एडमिशन होने के बाद एक तो कहावत नहीं होती है कि भैल ब्याह मोर करबे काम, ठीक है। तो ये जो कहावत है ये इनके ऊपर लागू होती है। जब आप एडमिशन ले लेंगे ना तो आपसे वसूल करेंगे कि भैया 5,000 आप कासन बनी का दीजिए, अब यहां प्रैक्टिकल का दीजिए, ठीक है, एडमिट कार्ड का दीजिए। ये केसेस इनके बेस में देखने को मिलते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए इनके जो लुभावने वाली बातें होती हैं, जो ऑफर वाली बातें होती हैं, इस चीज से आप सावधान रहिए। अन्यथा की स्थिति में लोग कभी कभी यार ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, देखने को मिलता है कि लोग डीएलएड ही छोड़ देते हैं पैसे के अभाव में। बड़ा दर्द होता है उनको देखने के बाद, ठीक है। तो आप इनसे खासकर सावधान रहिएगा, जितने भी लोग अगर ऐसे केसेस में जा रहे हैं। बाकी अगर आप स्कॉलरशिप पर भी एडमिशन लेने जा रहे होंगे तो थोड़ा सा इस चीज से आप सावधान रहिएगा, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ आवेदन के बाद संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी यार। पहले देखिए, आप आवेदन 18 तारीख से शुरू हो रहा है। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज यही बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों फोन कर देते हैं। 18 तारीख से आपका आवेदन शुरू हो रहा है, तो पहले आप आवेदन करिए, ठीक है। पहले आप आवेदन करिए, आवेदन के बाद हम आपको प्रोसीजर बता देंगे क्या होगा कैसे होगा। पहले आप आवेदन तो करिए। और काउंसलिंग का जहां तक सवाल है, काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स सभी बताया, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, है ना, आय जात निवास, आय नहीं रहेगा तब भी चलेगा। इतने आप चीजों को रख लीजिए, आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। बाकी जिसकी जरूरत होगी आपको 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीने का समय दिया जाएगा। आप समय रहते हुए हर एक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगे। बाकी आवेदन करते समय इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलत कर दिया तो समझ लीजिए मामला आपका असरढल में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर संशोधन का मौका आपको नहीं दिया गया है। जब संशोधन का मौका नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली सब कुछ सही ही फिलअप करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आएंगी। बाकी अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए तो आप संपर्क मुझसे करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।